जय हिंद दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि स्टेपर मोटर है हमारे पास। ये एक राइनो मोशन कंट्रोल्स की तरफ से हमने ख़रीदा हुआ था वहाँ से। तो बाकी एक फाटक की पीएलसी है, जो छोटी पीएलसी आती है B1 मॉडल की, क्योंकि हमें सिर्फ छोटा प्रोजेक्ट में काम करना था, तो इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा लिया नहीं। और ये एक स्टेपर मोटर ड्राइव है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको लगा रखा हूँ 1000 पल्स के ऊपर। तो इसकी जो 5 6 7 8 वाली जो वो देख रहे हैं, स्विचेस देख रहे हैं, वो 5 6 ओ सॉरी 5 6 7 जो तीनों ऑन है लास्ट वाली, और चौथे और 8 नंबर जो है ऑफ है। इसमें 1000 पे देखेंगे तो 5 6 7 जो कि ऑन है, और जो 8 नंबर है, स्विच नंबर 8, वो ऑफ है। तो ये 1000 पल्स पर रिवोल्यूशन के हिसाब से सेट है। और ये स्विच 4 जो है, अभी मैंने इसको ऑन कर रखा है, इसलिए हाफ फुल पावर पे चल रही है। ये यदि ऑफ होती है तो हाफ करंट है, और ये ऑन है तो फुल करंट पे। तो अभी मैं इसको ऑन कर रखा हूँ, इसलिए फुल करंट मोड पे है। और जो इसकी एम्पियर सेटिंग है, तो अभी ओपन सर्किट है, इसलिए मैंने इसको भी कम कम कर रखा हुआ है। फर्स्ट सेकेंड ऑन है और थर्ड ऑफ है। तो जो फर्स्ट सेकेंड हमारा ऑन वाला है वो है 3.8 एम्पियर के आसपास, ऑन ऑन और ऑफ। तो ऐसे आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जनरली हम आपको कनेक्शन दिखा देते हैं। ये हमारी मोटर की वायर्स हैं, जो कि मोटर में लगी हुई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारी पावर सप्लाई से आई हुई है, एक वाइट कलर की जो हमारे पॉजिटिव है, और जो ब्लैक कलर की है वो नेगेटिव है। और यहाँ से देख सकते हो आप कि मैंने जितनी पॉजिटिव वायर्स हैं सबको, ये खासकर मुझे बस एक पल्स और डायरेक्शन यूज़ करना है, इसलिए मैंने पल्स की और डायरेक्शन की पॉजिटिव को कॉमनली सप्लाई की पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। और जो माइनस है उनको हमने निकाल के डायरेक्ट पीएलसी में लगा रखा है। और ये जो आप इंसुलेशन देख रहे हैं, टेपिंग लगी हुई है, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है, थोड़ी सी पावर कम जाने के लिए, ताकि वो आराम से सेंस कर सके। और जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम का लगा हुआ है। यहाँ मैंने इसको टेपिंग कर रखी है, तभी मैं आप खोल के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही बता दिया आपको कि आपको डाउट ना हो। यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, पीएलसी भी हमारी सारा कुछ पावर और सब ऑन है। और ये हमारी यूएसबी केबल लगी हुई है सीरियल कम्युनिकेशंस के लिए, जो ये फाटक की केबल आती है, इसके साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं। अभी मैंने इसको प्रोग्राम करके चला रखा था एक बारी, बट आपको दिखाने के लिए इसको मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ। अब दोबारा रीप्रोग्राम करके आपको चला के दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये इसका जो बेसिक सा वो आता है पैरामीटर, वो है जो हम 140 नंबर फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, HSPSO। अब इसमें देख सकते हैं कि ये आपका जब लैडर में जाएंगे तो ये बन के आता है बॉक्सेस से, जो फंक्शन सेलेक्ट करते हैं हम। तो जो PS है, PS में 0 1 2 3 4 0 1 2 3 तक सेलेक्ट करते हैं। 0 में Y0 से लेके Y1 तक चलता है, जो कि Y0 पल्स का काम करेगा और Y1 डायरेक्शन का काम करता है। और ऐसे ही SR जो है हमारा सोर्स रजिस्टर है, जिसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स और प्रोग्राम करेंगे। और WR जो है राइट रजिस्टर है, जो कि जो फंक्शन है वो रन करेगा इसके ऊपर। तो जो इसके अंदर लगभग ये टोटल 7 रजिस्टर हैं जो यूज़ होंगे, और इसको कहीं भी प्रोग्राम के अंदर हमें यूज़ नहीं करना है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से अगर ज़रूरत है तो चलिए हम प्रोग्राम करके देखते हैं इसको। अभी हम आ गए अपने लैडर प्रोग्राम में। जनरली हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके ही चलाएंगे। कनेक्ट टू पीएलसी, हमारे पास इसका एक ब्लैंक बना हुआ है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें मॉडल नंबर वगैरह सब सिलेक्टेड है, बट अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे डायरेक्ट दिखा सकता हूँ। विदाउट सिलेक्शन ये हमारे पीएलसी कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली। ये कनेक्ट हो रही है और ये कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं है, सब खाली पड़ा है। और यहाँ से कम्युनिकेशन सिग्नल भी ब्लिंक होनी शुरू हो गई है, और इसके अंदर भी आप देख लीजिए ये कम्युनिकेशन ब्लिंक हो रहा है। तब इसको हम प्रोग्राम करेंगे। जनरली हम यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करेंगे, जो हम डिजिटल डेटा देने इसके अंदर बिट इस्तेमाल करने वाले हैं। जो फिजिकल एक्स होता है एक्स सीरीज़ की, वो हम नहीं करने वाले, ताकि हम इजीली कंट्रोल करके दिखा सकें आपको। तो हमने डाल दिया इसके अंदर M0, जिससे हम इसको ऑन करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट F दबाने से हमारा वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। फिर एंटर करेंगे, सॉरी
ये हम F जहाँ पे जाना है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जनरली जो आपको दिखाया था HSPSO आप वो सर्च कर सकते हैं या 140 सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने 140 एंटर किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ आगे NC सर्वो पल्स आउटपुट कंट्रोल या फिर HSPSO HSPSO इससे भी सेम आता है NC सर्वो पल्स आउटपुट कंट्रोल। आप इससे भी कर सकते हैं, सेम टू सेम 140 नंबर का जो फंक्शन ब्लॉक है वो ओपन हो जाता है। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं जो फर्स्ट, उसके अंदर हम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो डालने पे Y0 और Y1 एक्टिवेट होता है, जो कि हमारे कनेक्शन के हिसाब से जीरो ही होना चाहिए क्योंकि हमने Y0 के अंदर पल्स की सेटिंग कर रखी है और Y1 के अंदर डायरेक्शन की। तो हम इसके अंदर सिंपली जीरो एंटर करेंगे, ये जीरो हो गया। अब इसका सोर्स रजिस्टर जिसके ऊपर हम अपना काम करने वाले हैं तो हम इसको डाल देते हैं जनरली जो भी आपको ठीक लगता है, बट इसके रिलेटेड आप जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे नीचे दिखाता है कि कितना कंज्यूम कर रहा है, तो वो आपको कहीं अदर यूज़ नहीं करना है, वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये राइट रजिस्टर जिस पे ये वर्क करने वाला है तो इसको हम जनरली R2000 डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई कंपलसरी नहीं है। फिर हम वहाँ से सिंपल कॉइल उठाएंगे जिससे हमें ये पता लगे कि हाँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये M1 हो गया, ये M2 और ये M3। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये ACD लिखा है, ACD मतलब एक्शन हो गया, ERR एरर हो गया और DN मतलब डन हो गया। ये आप इनेबल करने के लिए, ये PAU पुश करने के लिए और अबॉर्ट करने के लिए, जैसे कि कोई मिशन चल रहा है उसको अबॉर्ट करने के लिए इमीडिएट, और ये रोक देने पर रुक जाता है। उसके बाद फिर से जो प्रोग्राम एक्टिव होता है वो एक्टिव हो जाती है। अब इसका हम पैरामीटर सेट करेंगे, सॉरी पैरामीटर नहीं, जो हमें वर्क करवाना है। तो हमने इसके अंदर सर्वो प्रोग्राम टेबल बनानी होती है, तो जस्ट हमने अपना कोई भी नाम डाल देना अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैंने स्टेप प्रोग्राम डाल दिए और हमने जो SR के अंदर वैल्यू डाली हुई है सेम टू सेम यहाँ पे करनी है, क्योंकि वही हमारा सोर्स रजिस्टर है, जो यहाँ से हम सोर्स देंगे वही वहाँ पे रीड राइट होगा। अब इसके अंदर हम ये एक ब्लॉक खुल गया, हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये इसने स्पीड दे दिया, स्पीड हमने चल जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हो, या फिर आप कोई डेटा के थ्रू भी इसको फ्रिक्वेंसी दे सकते हो, जैसे D0 रख लिया हमने, या फिर हम पहले डायरेक्ट चलाएंगे फिर देखेंगे इसको। हमने 1000 की दी स्पीड। उसके बाद ये पॉजिटिव मतलब ये क्लॉकवाइज, नेगेटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, बट अगर आपका कनेक्शन डिफरेंट हुआ तो शायद ये चेंज हो सकता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसको हमने दे दिया, हमें हमारी जो PLC है वो 1000, वो सॉरी जो ड्राइव है वो 1000 पल्स के ऊपर सेट है, तो हम इसको 1000 देंगे तो ये एक राउंड चलेगी ओनली, और यहाँ पे पल्स सेट कर दिया और ये टाइम डाल दिया कि कितनी देर रुक के चलना है या कितनी देर वेट करना है। सॉरी 100 मतलब 1 सेकेंड हो गया आपका। ये नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम सेम ऐड करेंगे। यहाँ पर भी हम डालते हैं इसको रिवर्स चलाने के लिए 1000 की स्पीड, और आपका 1000 की पल्स होगी, प्लस इस डायरेक्शन को हम माइनस करेंगे, और यहाँ से जो ये UT लिखा है इसको हम PS पल्स कर देंगे और इसका भी वेट टाइम हम डाल देंगे जो अपने रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये रिपीट होता चला जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको हम ओके कर लेते हैं। एक और मेजर सेटिंग है जो कि इसकी मेमोरी एलोकेशन में जाके होती है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में चले जाओ या IO कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ, या फिर यहाँ पे इसका ऑलरेडी वो दिया हुआ है सिंबल IO कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जनरली इसके अंदर हमें जाना है आउटपुट सेटअप के अंदर, और ये देखो HSPSO जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा PSO0 यूज़ हुआ है तो उसको हमने यहाँ पे नॉट यूज दिखा रखा है। आपको इसको सेट करना होगा Y0 पल्स और Y1 डायरेक्शन के ऊपर, तब यहाँ पे शो कर देगा ये जो है PSO0 पल्स हो गया और ये डायरेक्शन। तो अब ये आपका जो Y0 और Y1 होगा अदर किसी भी कम्युनिकेशन के साथ इस्तेमाल नहीं करने वाले हम आउटपुट के साथ, ये सिर्फ ड्राइव के साथ ही चलने वाला है। तो सिंपली ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसको आप रन कराइए। PLC हमारी ऑटोमेटिक ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको हमने प्रोग्राम रन कराया।
से ओके हो गया। हम इसको ऑन करेंगे। सॉरी सॉरी सर, ये ऑन हो गया जनरली। या देखो हमारी मोटर भी चल पड़ी। आप नोट करेंगे इसके ऊपर मैंने एक एरो लगा रखा है, वो हमारे ये देखिए उंगल पॉइंट किया हुआ है ना, सेम वहीं पे एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव। कम्युनिकेशन ऑन है, आप देख सकते हैं ऑन है। और Y0 के अंदर ध्यान देंगे और Y1 के अंदर तो पल्स और डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। जो Y0 है वो पल्स के हिसाब से चल रहा है, जब जब मोटर रन कर रही है तब तक वो चल रहा है। और जो Y1 है वो आप देखेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब ये रिवर्स हो गया इसलिए ऑफ है, और ये ऑन है तो फॉरवर्ड हो गया। और इसे अगर आपका डायरेक्शन कुछ लगता है कि आपको गलत है तो आप वहाँ से डायरेक्शन प्रोग्राम से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मोटर की वायरें चेंज करके यहाँ से आप इसको ये दोनों वायर इधर डाल दीजिए, इसको इधर डाल दीजिए, तो आपका डायरेक्शन यहाँ से भी चेंज हो जाता है। बाकी ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग क्या है। अभी ये हमारी वर्किंग है। अभी देख रहे हैं कि ये नॉर्मली ऑन एक्शन में आ गई, फिर ये रन हो गया, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लाइन नंबर कौन सी है। ये अभी 2 रन कर रहा है, ये 1 हो गया। अभी ये 1 रन कर रहा है, ये 2 हो गया। फिर ऐसे करके ये फॉरवर्ड रिवर्स इसका पूरा काम करता है। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।